को इसी तरह की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जीने नहीं देते। ए बेटा, इससे बचना। इसके आंखों में अब खून उतर रहा है, इसके ज़हन में इसके कबीलों का वो माहौल गर्दिश कर रहा है। बेटा, जब ये मेरे ओझल होने के बाद तुझे अपने करीब बुलाए तो बात तो है, लेकिन करीब मत जाना। अदीनाले मिल्लत इस्लामिया चंद रोज गुजरने के बाद में जब सोचा कि बीवी अब भूल गई है और इसको यकीन हो गया है कि अब मेरा शौहर इसे नहीं मारेगा, तो क्या कहता है शातिराना मिजाज में सारी बातें नबी से बता रहा है। तही क्या उस वक्त कह रहे हैं, तही क्या कि या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ए मेरी शरीक हयात, अब मैं सोचता हूँ कि इसे एक ऐसा कपड़ा पहनाओ जो शहजादे पहना करते हैं, एक ऐसा कपड़ा पहनाओ जैसे अरब के रईस साथे पहनते हैं। मैं अपने दोस्त की दावत पे ले जाऊंगा और फिर वहां से वापस ले आऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ ऐसे लिबास पहनाए गए जो कि लोगों ने शक न किया कि ये बेटी है कि बेटा है। दहिया ने अपने बीवी के गोद से छीन कर अब उसे हाथ पकड़ा कर उंगली पकड़ा करके लेकर के चला है। बच्ची सोचती है कि मेरे अब्बा मुझे बाजार घुमाने के लिए जा रहे हैं, मेरे अब्बा मुझे खिलौना दिलाने के लिए जा रहे हैं, मेरे अब्बा आज मुझे सैरो सियाहत के लिए ले जा रहे हैं, आज जो है मुझे अब्बा जान खिलौने दिलाएंगे, आज अब्बा जान हो सकता है मेरे नानी की यहाँ मुझे लेकर के जाएंगे, आज मेरी पसंद की मुझे चीजें दिलाएंगे, नए नए कपड़े दिलाएंगे। सोचती हुई बच्ची बाप के पीछे पीछे चली जा रही है। काफी लंबा सफर हो गया, अब बच्ची को बर्दाश्त न हुआ। बच्ची कहती है, अब्बा हुजूर आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? क्या मुझे नानी के घर लेकर के जा रहे हो? क्या मुझे खिलौने दिलाने के लिए ले जा रहे हो? क्या मुझे मेरे पसंद की चीजें दिलाओगे? क्या मुझे जो है बाजार से मेरे खिलौने दिलाओगे? क्या मुझे नए नए कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहे हो? भैया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मुझसे इसराफ करती है, बार बार सवाल करती है, लेकिन मैं जवाब न दे पाया, मैं उसे जवाब न दे सका क्योंकि मेरा दिल उस वक्त पत्थर की तरह था। या रसूल अल्लाह, मैं अपने आबादी से बाहर गया, सहरा में पहुंच गया, मेरी बच्ची बोलती है, ए अब्बा हुजूर, यहाँ तो कोई गांव नहीं है, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, आपके दोस्त का घर कहाँ है? मैं उस वक्त भी जवाब न दिया, बल्कि एक दरख्त के करीब मैंने बच्ची को बैठा ला। ए बच्ची तू यहाँ बैठ जा, ए बेटी तू यहाँ बैठ जा, ए शहजादी तू यहाँ बैठ जा, मैं फला काम करके आता हूँ। बच्ची को एक तरफ के किनारे तहिया बैठा दीजिए। बैठाने के बाद में आपने एक फौरा लिया और रेत के गड्ढे में, रेत के उस रेगिस्तान में गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खुद रहा है। अब आपने सोच लिया कि अब गड्ढा जितना खोदना तो खोद लिया, तो तहिया परेशान हुए। बच्ची दौड़ करके जाती है, अब्बा हुजूर ये फौरा धूप में क्यों चला रहे हो? क्या आप यहाँ कुआं खोद रहे हो? आपको प्यास लगी हुई है, आपकी जुबान कांटा हो चुकी है। अब्बा हुजूर आप निकल आओ, अभी इस गड्ढे में पानी निकलने में टाइम है, मैं आपके लिए किसी चश्मे से पानी लाती हूँ, आपको पानी पिलाती हूँ, आपकी सूखी हुई जुबान को जो कांटा सी हो गई है अभी तरोताजा कर देती हूँ। अब्बा हुजूर आप बाहर आ जाओ। कहते बेटी मुझे प्यास नहीं लगी है, अब जब तक कि कुआं खुद न जाएगा तब तक मैं बाहर न निकलूंगी। अब बच्ची बाप के करीब जाती है, उस गड्ढे के करीब जाती है। तो बच्चों मेरी तरफ देखिए, अभी गाने मिल्लत इस्लामिया, बच्ची ने अपना छोटा सा दुपट्टा निकाला, बाप के पेशानी पर जो पसीने निकल रहे थे, बाजुओं पर पसीने निकल रहे थे, बच्ची ने अपने दुपट्टे से अपने बाप के पेशानी का वो पसीना पोंछना शुरू किया। जब पसीनों को कर लिया तो फिर वही छोटा सा दुपट्टा घड़े के ऊपर, उसी गड्ढे के ऊपर डाल दिया और बच्ची कहती है, ए अब्बा हुजूर, क्या अभी भी आपको धूप लग रही है? क्या अभी भी आपको सूरज की तमाशत अपने सर में रख रही है? वो या रसूल अल्लाह, मैंने उस सवाल पर भी उसको जवाब न दिया, बल्कि वो दुपट्टे भी उड़ा रही थी, मुझे अब्बा भी कह रही थी, मुझे पानी लाने के लिए इसरार भी कर रही थी, लेकिन मैं उस वक्त उसे कोई जवाब न दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गड्ढा तैयार हो गया, बच्ची का हाथ पकड़ा, मैं उस बच्ची को उसी गड्ढे में ढकेल दिया।
या रसूल अल्लाह। फिर मैं मिट्टी डालना शुरू किया, मिट्टी उसके पैरों को जाम कर दिया, फिर मिट्टी डालता रहा, उसके नाक तक मिट्टी आ गई, फिर उसके सीने तक आई। उसने कहा ए अब्बा हुजूर, मेरी जान को बख्श दो, मेरी जिंदगी की भीख दे दो, आज के बाद खिलौने तलब नहीं करूं, आज के बाद किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, आज के बाद तुमसे कुछ मुतालबा न करूंगी, आपके घर भी नहीं जाऊंगी, आपकी इज्जत ताकि बनी रहे, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, इसी जंगल में छोड़ दो, मेरे लिए मेरा खुदा मेरा मुहाफिज बन जाएगा, मेरा खुदा मेरी जान की अमान दे देगा, मेरा खुदा मेरी जान की हिफाजत करने के लिए काफी है। अब्बा हुजूर मुझे छोड़ दो। तहिया रोते जा रहे हैं, नबी से बतलाते जा रहे हैं, आका भी रो रहे हैं, तहिया भी रो रहे हैं। आका फरमाते हैं तहिया आगे क्या हुआ? तहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर आगे क्या हुआ कि बच्ची के गले तक मैंने मिट्टी डाल दिया, उसने एक आह भरती है, आसमान की तरफ अपनी आंखों को उठाकर उस रब से दुआ करती है, ए अल्लाह भेज दे कोई हमारी जान की हिफाजत करने वाला, ए अल्लाह भेज दे कोई हमारी जान का मुहाफिज, ए अल्लाह भेज दे कोई हमें जिंदा दफन होने से बचा दे, ए अल्लाह भेज दे कोई ऐसा मसीहा जो हमारी आबरू को बचा दे, जो मेरी जिंदगी को बचा दे, जो मेरी जिंदा होने वाली नन्ही सी जान की हिफाजत कर ले। आला हज़रत लिखते हैं कि सुबह तैबा में हुई बरता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया भैया आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, फिर मैंने गले तक मिट्टी डाला, वो मिट्टी दाल तक आ गई, मुंह भी अन्नाक बची है, सांस ले रही थी, उसने एक आह भरी, फिर आंख की आंख में एक हिचकी खींचती है, मैंने मिट्टी बराबर कर दिया, वो कयामत तक के लिए उसी गड्ढे में दफन हो गई। या रसूल अल्लाह, क्या आपका रब मुझे माफ कर देगा? क्या आपका रब मुझे माफ कर देगा? मेरे आका ज़ारो कता रोते हैं, रो कर के फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया आज ही तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। हजरत तहिया को तसल्ली हुई और तसल्ली पाने के बाद मेरे मुस्तफा का करम देखो कि आका की बारगाह है, तहिया अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं, दास्तान बता रहे हैं। तहिया कहते या रसूल अल्लाह, देखते ही देखते मैंने उस बच्ची को दफन कर दिया और फिर मैं फाट वाली जिंदगी गुजार कर अपने घर चला गया और फिर ऐशो इशरत के साथ रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपको देखने के बाद वो सारे गुनाह याद आ रहे हैं कि आपका कलमा तो पढ़ लूं, लेकिन रब मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा? मेरे आका रहमत वाले आका और वो अजमत वाले आका, वो अहमियत वाले आका, वो बुलंदी वाले आका, वो रुतबे वाले आका, वो बुलंदी वाले आका, वो सबसे अफसर वाले आका, सबसे अव्वल वाले आका फरमाते हैं ए तहिया सिद्के दिल से तौबा कर ले, वो और थे मैं और हूँ, वो और थे मेरी बारगाह और है, तो तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर। इधर दहिया की और नबी की बारगाह में गुफ्तगू छिड़ी थी कि जिब्रील हाजिर होते। अरे कहना सुभान अल्लाह। जिब्रील आते आका की बारगाह में सलामी पेश करते, सलामी पेश करने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, अब दहिया को कह दो कि देर न करे, ये बारगाह रिसालत है, यहाँ तुरंत फैसला हो जाया करता है, अल्लाह इनकी तौबा का इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील, क्या मेरे रब को दहिया की तौबा कबूल आ रही है? दहिया की तौबा कबूल है? जिब्रील अमीन फरमाते या रसूल अल्लाह, दहिया की तौबा अल्लाह तो कबूल ना करता,
لیکن صدقہ ہے بارگاہ رسالت میں آپ کا کہ اللہ آپ کے صدقے میں اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو بھی اللہ معاف کر دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بات کو 2 منٹ میں مکمل کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں، بات لمبی پھیل گئی اس لیے میں نے کہا اس واقعے کو مکمل کر دو۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ نور والے کا مہینہ ہے، نور والے کی آمد ہے، نور والے کی بارگاہ میں جب ایسے ایسے پاپی ایسے ایسے پاپیوں کی پاپ دھلی جا رہی ہے۔ سرورا شاہ کریمہ